हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हमें मिली एंड कल के लिए हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। और आज बेसिकली कल हमें वीकली क्लोजिंग भी मिल जाएगी। टुमारो विल बी फ्राइडे और आज एक्सपायरी भी थी, तो दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे भी चार्ट्स में। सो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है एज यूजुअल, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कल मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला जो जोन है ये बाइंग जोन में आपको यहाँ पे बाइंग यहाँ पे दिख सकती है। ये एक सपोर्ट का जोन है बेसिकली। तो 39,190 विच इज 200 एसएमए का लेवल, और एक हमने आपको कहा था ये जो टेल्स का एरिया विच इज कोइंसाइडिंग विद 39,500 का एरिया। तो लगभग लगभग अगर ध्यान से देखोगे ना, तो 39,500 के आसपास ही ये वाले जो टेल्स का एरिया था, यहीं से कहीं ना कहीं यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था। उसके बाद समवेयर बायर्स ने क्लोजिंग जो है अपसाइड दी, और यहाँ पे इंटरेस्ट बायर्स का ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट बायर्स का है एज सुन एज दिस जोन इज इंटैक्ट। तो जब तक हम 200 एसएमए इन डेली चार्ट वी आर अबव दैट, जब तक इसके ऊपर इसके नीचे एक सॉलिड क्लोजिंग ना आ जाए रेड कलर की कैंडल की, तब तक जो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनको पोजिशनल ट्रेड इसके नीचे ही लेके जाना है। क्या कहते हैं, सेलिंग के लिए मैं कह रहा हूँ, बिकॉज 20 अबव 200 इज अ सेफ जोन फॉर बाइंग एंड 20 बिलो 200 इज अ सेफ जोन फॉर सेलिंग प्रैक्टिकली। ठीक है, दिस इज थिंग। बाकी बीच में आप इंटरडे जो मर्जी करो दैट इज डिफरेंट थिंग। सो एक और चीज़, अगर आप डेली चार्ट में ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 समवेयर 5 डे से नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर रेड कलर की कैंडल्स बन गई थी। कोई भी पुल बैक ऐसा था नहीं। तो यहाँ पे डोजी बनी है, लेट्स सी अब ये कंटिन्यू होगा, यहाँ पे होल्ड करता है, यहाँ पे जाके नीचे क्लोजिंग दे देगा, यहाँ पे 20 के पास आएगा। और दूसरी चीज़ एक और, अभी हम प्राइस में थोड़ा सा 20 से दूर भी हैं, तो ये भी कंसेप्ट है। ये आपको पता ही है, 15 मिनट्स में हम लोग ये बहुत यूज़ करते हैं। तो वो भी कंसेप्ट है, और ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा ट्रेडिंग करके कि कितना दूर है कितना पास है, वो हमें टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी। सो एनी हाउ, डेली चार्ट में सिंपल है। डेली चार्ट में आपका अब साइड में जो रेजिस्टेंस जोन है मेन, जब तक 20 एसएमए के ऊपर क्लोजिंग ना आ जाए डेली चार्ट में, तब तक हम पोजिशनल बाय नहीं बनेंगे। सिंपल है दैट। ये एरिया जो पूरा है, ये एरिया पूरा, ये भी इंट्राडे प्ले करने का एरिया। यहाँ पे आपको पोजिशनल नहीं लेके जाना। पोजिशनल आप तभी लेके जाओगे जब 200 एसएमए डेली चार्ट में नीचे जाएंगे, जो डेली चार्ट का पोजिशनल खेलते हैं। ठीक है, पोजिशनल गेम्स अलग अलग होती हैं। एक होता है कि आप 1 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग पोजिशन कर रहे हो, ये है डेली चार्ट का। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक 2 3 मंथ का व्यू बना के फिर जो प्ले करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो एनी हाउ, अब चलते हैं 15 मिनट्स में। डेली चार्ट में आपको नीचे सपोर्ट पता ही है, ऊपर रेजिस्टेंस पता है। अब हम चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट में, और 15 मिनट्स में देखते हैं कि वहाँ पे क्या हमारे को आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो 15 मिनट्स में हमने हमने कल ये डिस्कस किया था बेसिकली, एज सून एज द लो ब्रेक्स वी विल शॉर्ट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक हुआ, उसके नीचे हमें एक ट्रेड मिली। थर्ड कैंडल का लो भी काफी डीप गया था, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको पॉइंट्स वाइज देखो तो काफी अच्छे पॉइंट्स मिले थे, विच इज 39,980 के आसपास, 900 के आसपास का लेवल होगा। और ये लेवल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 या 650 के आसपास आया था। तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे पॉइंट्स मिले थे। उसके बाद हमने इमीडिएटली पुल बैक किया, में बहुत शार्प पुल बैक था। और उसके बाद फिर ये वाला जो लो कहीं ना कहीं रिटेस्ट नहीं हुआ, और प्राइस एक्शन फिर जो है उसी के अंदर जाके कहीं पे क्लोज हो गया। बिकॉज हम लोग पता ही है आपको, 3 4 दिन से हम लोग सेलिंग प्रेशर में थे, तो थोड़ा सा बायस जो है सेलिंग प्रेशर में, सेलिंग साइड में ज्यादा और कंटिन्यू हो सकता था, बट वो उसके चांसेस थोड़े से कम है, बिकॉज 4 5 दिन से रेगुलर रेड कलर की कैंडल्स उड़ रही थी। तो एक दो पुल बैक या फिर एक छोटा सा पुल बैक होना एक वो था कि आ सकता है पुल बैक। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो सिंपल है। अब हम 15 मिनट्स के लिए देखेंगे यहाँ पे क्या ट्रेड में कल के लिए लेनी है और हमें कैसे प्लान आउट करना है। तो कहीं ना कहीं आप क्लोजिंग देखोगे ना, क्लोजिंग जो है वो अपर हायर हाफ में आई है। मतलब ये जो पूरा का पूरा ट्रेडिंग जोन है, ट्रेडिंग रेंज थी आज, वो समवेयर उसको अगर आप हाफ में डिवाइड कर दोगे ये वाली ट्रेडिंग रेंज को, तो हम लोग कहीं ना कहीं 50% एरिया के ऊपर क्लोजिंग हुई है, विच इज अ गुड थिंग। कल के लिए सिंपल है, कल के लिए कुछ नहीं। अगर यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग होती है, फ्लैट क्लोजिंग होती है, आपने ये वाली जो टेल्स दिख रही है इस वाले एरिया के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। प्लीज जूम इट, ओके नाउ इट इज बेटर। सो सिंपल है, ये वाली जो टेल्स बनी हुई है इसके ऊपर जैसे ही 15 मिनट्स की ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज होगी, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 20 के नीचे स्टॉप लॉस। फिर अपसाइड में आपके टारगेट्स फर्स्ट विल बी दिस एरिया, और फिर ये वाला जो एरिया में डिस्कस किया था, ये वाला आपका एरिया फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं हमने पुल बैक लिया नहीं है, तो सीधा आपका ये वाला मेन रेजिस्टेंस एरिया बनता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका अपर साइड में। अगर हम फ्लैट होकर पे जा रहे हैं, वोट अगर हम फ्लैट होकर नीचे जा रहे हैं, ऐसे नीचे जाने के लिए ना मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करना। अगर किसी का पोजिशनल सेल है तो वो कर सकता है, यहाँ पे सेल मत करना है जोन पे। उसका रीजन है कि आप 20 से डेली चार्ट में दूर हो, और नीचे के फिर सपोर्ट जोन भी है, सपोर्ट जोन यहाँ पे पास ही है, तो कोई ज्यादा गैप नहीं है। तो जिनका पोजिशनल सेल है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जो यहाँ पे नए सेल करना भी चाहते हैं ना, वो इंटरडे में सेल कर लेना जब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, जब हम डिस्कस करेंगे अभी। अगर ये फ्लैट होकर जैसे नीचे जा रहे हैं तो सिंपल है, आपका ये वाला जो स्विंग है इसके नीचे अगर रेड कलर की कैंडल 15 मिनट्स में क्लोज होती है, फिर आप शॉर्ट कर सकते हो 20 एसएमए के ऊपर। आप फिर उसको इंट्राडे में ही प्ले करना, पोजीशन लेके मत जाना, इवन इफ यू आर इन प्रॉफिट, बिकॉज देन यू किसी दिन गैप में हो गया कुछ तो आपका प्रॉफिट मिस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है।
हाँ, जब डेली चार्ट में 20 एसएमए के पास आएँगे हम लोग उसके नियरेस्ट होंगे, तब हम डिस्कस करेंगे पोजिशनल सेल का, ठीक है? ये तो हो गया फ्लैट के केस में, बट अगर गैप अप हो गए, अगर हम गैप अप हो गए इस ज़ोन के ऊपर, इस रेंज के ऊपर कहीं पे भी गैप अप हो गए, तो मैं थोड़ा-सा वेट करूँगा पुल बैक का रीज़न, क्योंकि हम उस केस में 20 से दूर हो जाएँगे। जो भी पुल बैक मुझे यहाँ पे इस ज़ोन पे मिलेगा, अगर वो पुल बैक के आस-पास 20 के आस-पास मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और कोई सेटअप ऐसा जनरेट हुआ, तो फिर हम 20 के नीचे स्टॉप लॉस डाल के फिर से अबाउट बाय करेंगे। व्हाट इफ अगर हम गैप डाउन हो गए, सी अगर हम गैप डाउन इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया से लेकर यहाँ पे कहीं पे भी गैप डाउन हो गए, फिर ये पूरा वॉलेटाइल सेशन होगा। उस केस में आपको वेट करना है, या तो हायर रेंज ब्रेक हो रहा है या फिर लोअर रेंज, अगर लोअर रेंज ब्रेक हो रहा है तो 20 एसएमए के आसपास ही शॉर्ट करना है, वरना दोबारा स्टॉप लॉस हिट होंगे। ये तो हो गया 15 मिनट चार्ट का डिस्कशन। अब हम चलते हैं निफ्टी में, और निफ्टी में देखते हैं डेली चार्ट में वहाँ पे क्या है। सो तो निफ्टी में डेली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे यहाँ ये निफ्टी का डेली चार्ट है, यहाँ पे भी देखो कंटिन्यूअसली एक दो तीन चार पाँच छः छः, ऑलमोस्ट एक दो तीन चार पाँच छः दिन से नॉन स्टॉप रेड कलर की कैंडल बन रही है, कोई पुल बैक सच आया नहीं है मेजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, सिंपल है, हमें वेट करना है। और ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है, ये 20 और 200 के बीच का। यहाँ पे आपको पोजिशनल जो है सेल तभी लेके जाना है जब हम लोग क्या कहते हैं 200 एसएमए के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देंगे। यहाँ पे डेली चार्ट में जब तक हम लोग 20 एसएमए के ऊपर, अब देखो जैसे यहाँ पे आपको मैं बता रहा था ना 20 एसएमए के ऊपर क्लोजिंग आई, अब देखो 20 एसएमए के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आई, यहाँ पे क्लोजिंग आई। तो अगर आप इस वाली फर्स्ट कैंडल में भी अगर आप लेकर गए थे पोजीशन, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर अगर आपने कैंडल टू कैंडल भी ट्रेल किया तो भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं हिट हो गया। तो इसका रीजन यही होता है सिंपल, कि 20 एसएमए के ऊपर जब बाइंग आती है उसके बाद वो पुल बैक लेके जब दोबारा ऊपर जाता है 20 से, तो फिर वहां से पता लगता है कि हम लोग अपसाइड में जा रहे हैं नहीं जा रहे, ये मेन रीजन होता है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि 20 एसएम में जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग आनी शुरू ना हो जाए और उसके बाद उसका आगे फॉलो थ्रू ना आ जाए, तब तक पोजीशन बाय लेके जाने के बारे में सोचना ही नहीं है, सिंपल एज दैट, वहां पे ध्यान ही नहीं लगाना। ठीक है, तो ऊपर का लेवल आपको पता है 17,777 के आसपास का लेवल है। ठीक है, अब नीचे डिस्कस कर लेते हैं। नीचे सिंपल है, नीचे जब भी इसके नीचे क्लोजिंग आ गई 17,361, इसके नीचे सॉलिड रेड कलर की कैंडल, जैसे पीछे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कैंडल की क्लोजिंग थी देखो, यहाँ पे गैप डाउन होकर क्लोजिंग हुई थी, फिर अगले दिन ऊपर चला गया, फिर दोबारा नीचे सॉलिड, ये अगर ऐसी कोई सॉलिड रेड कलर की कैंडल बनेगी ना, और वो भी 20 एसएमए के पास बनेगी, फिर हम पोजिशनल सेल लेके जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल है, अपर आपको पता लग गया जोन, नीचे के जोन आपको पता ही है 17,361 से 17,000 और लेस 450 के आसपास, ये हमारा बाइंग जोन है। ठीक है, जब तक हम लोग बाइंग, अब हम बाइंग पोजीशन तभी करेंगे जब तक हम सोचेंगे, उसको प्लान करेंगे 20 एसएमए के ऊपर जाने के बाद, उससे पहले सोचना नहीं। और इसके बीच में क्या करना है, इसके बीच में आपको इंट्राडे पोजीशन प्ले करना है 15 मिनट्स में। अब हम चलेंगे 15 मिनट चार्ट में। सो लेट्स गो टू 15 मिनट चार्ट। ओके, तो यहाँ पे भी सिंपल है, यहाँ पे हमने कल ये डिस्कस किया था कि अगर ये लो ब्रेक होगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, बट सिंस 4-5 दिन से हम लोग सेलिंग प्रेशर आ रहा था, जो आज 6 दिन था। ठीक है, 6 डे तक जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था, उसमें आपको पता होना चाहिए था कि मेरे को क्वांटिटी अपनी कम रखनी है। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके सीख के आएंगे, ऐसे आएंगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इवन आपका सॉकल वेट हो गया इसलिए ट्रेड में, अगर इसने यहाँ पे ट्रेड लिया भी था, उसके बाद फिर ऐसा कोई ट्रेड नहीं मिला, और पूरा का पूरा दिन जो था वो साइडवेज उसी रेंज के अंदर चला गया जो इनिशियल डे की रेंज थी। तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट प्राइस ने हॉल्ट तो किया है, नहीं तो नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर ही आ रहा था। अब कल के लिए हमें क्या करना है, कल के लिए सिंपल है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके ये नीचे जाना शुरू करता है, तो इस लो के नीचे 50 मिनट्स की जो भी रेड कलर की कैंडल बनेगी, आप इंटरडे में शॉर्ट कर सकते हो। इंटरडे में उसको स्क्वायर ऑफ कर लेना, जो आपके नीचे के टारगेट्स हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ जोन में। वट अबाउट अगर यहाँ से फ्लैट होकर ऊपर जा रहा है, अगर ये फ्लैट होकर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो मैं इस वाले एरिया का वेट करूंगा जो हमारा आज का डे का हाई है। इसके ऊपर जब ग्रीन कलर की कैंडल 15 मिनट्स में बनेगी, वो भी नियर बाय 20, यानी कि 20 राइजिंग स्ट्रक्चर में इस एरिया के आसपास, यहाँ पे फिर हम लोग बाय करेंगे। और फिर यहाँ पे 20 के नीचे स्टॉप लॉस होगा, और अप साइड में आपके टारगेट ये वाला जोन है, विच इज कोइंसाइडिंग विद 200 एसएमए और 15 मिनट चार्ट, 18,000 17,850 के आसपास। आप डिस्कस कर लेते हैं गैप अप और गैप डाउन। सी अगर गैप अप होता है इस वाले हाई के ऊपर, अगर इस वाले हाई के ऊपर कहीं गैप अप होगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा उस केस में, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है या साइडवेज हो रहा है। अगर ये यहाँ पे साइडवेज हो गया या नीचे आना शुरू हो गया, और नीचे आने के बाद यहाँ 20 एसएमए के पास अगर इसने कोई पॉजिटिव कैंडल बनाई, कोई सपोर्ट टाइप का दिखाया, कुछ दिखाया, सेटअप दिखाया अपना, जो हमारे सेटअप है 3-4, उस सेटअप में अगर हम लोग फिर इसको प्लान करेंगे बाय करने का 20 के नीचे स्टॉप लॉस, अप साइड में फिर हम लोग टारगेट्स के लिए प्ले आउट करेंगे। व्हाट इफ ये गैप अप होके नीचे आना शुरू कर दिया, नॉन स्टॉप नीचे आना शुरू हो गया, तो फिर से ये दोबारा इसी रेंज में आ जाएगा, फिर मैं वेट करूंगा कि यहाँ तो ये ब्रेक डाउन हो रेंज, या फिर ये इस रेंज में आएगा, जब इस रेंज को दोबारा ऊपर की साइड निकालेगा ये रेंज को, फिर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे दोबारा बाय करेंगे, या फिर इस पॉइंट पे सेल करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया गैप अप सॉरी गैप डाउन में सिंपल है, गैप डाउन में अगर इसके नीचे गैप डाउन हो गया तो भी मैं वेट करूंगा, क्यों? क्योंकि उस केस में हम 20 से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, तो आई विल वेट। अगर ये वहाँ पे पुल बैक दोबारा देगा इस वाले जोन के आसपास, इस वाले जोन के आसपास, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बना, और फिर 20 के आसपास दोबारा शॉर्ट करेंगे नीचे के टारगेट्स के लिए।
तो दोनों को मैंने बता दिया। अब दोनों एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा, वहाँ पे क्या डेली चार्ट में दोनों में क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी है, राइट साइड में निफ्टी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों भी 200 SMA के पास हैं। तो अगर कोई पोजिशनल सेल लेके जा रहा है तो उसके जो टारगेट जोन है उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बाकी अगर वो कैंडल बाय कैंडल भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके कैंडल के हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आई दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनल सेल वालों के लिए नीचे 200 जोन के टारगेट्स खुले हुए हैं, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे फ्रेश सेल पोजिशनल नहीं करना। अगर इंटरडे में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल करो। फ्रेश सेल कहाँ बनेगा? फ्रेश सेल बनेगा जब हम 20 SMA के आसपास या उसके नियरेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें जहाँ भी मिलेगी, ठीक है, उसके आसपास फिर हम लोग जो है फ्रेश सेल करने का प्लान बनाएंगे, सिंपल एज दैट। और पोजिशनल बाय का कोई दूर दूर तक अभी तक फिलहाल दिमाग में मत लगाना, जब तक हम लोग 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग देके उसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर निकलना शुरू ना करते हैं। और आइडियली अगर किसी को और सेफ प्ले करना है तो जब तक डेली चार्ट में 20 SMA अप साइड में राइजिंग ना शुरू कर दे, अप साइड राइजिंग स्ट्रक्चर ना बना दे, तब तक आपको पोजिशन बाय नहीं करना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। मतलब बाय तो करनी ही दूर बात है, सोचना ही नहीं चाहिए उस बारे में, सिंपल एज दैट। सो दैट इज इट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल देखेंगे जो भी होगा। वीकली क्लोज भी मिल जाएगा। और अभी तक अगर आप वीकली क्लोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, तो देखो वीकली क्लोज भी नेगेटिव स्ट्रक्चर में ही दिख रहा है, ठीक है, और ये लगभग इसी सपोर्ट के आसपास है। लेट्स सी अब ये सपोर्ट के नीचे कल क्लोजिंग दे देगा तो पूरा ही नेगेटिव हो जाएगा। बाकी अगर नहीं दी और यहाँ पे अगर डोजी बनानी होगी, अगर मतलब इसको अगर पुल बैक दिखा के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, तो फिर हमें कल जो है बाइंग जोन बाइंग भी हमें मिल जाएगी। सो दैट इज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।